अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल हमने 2 शरीर जीवात्मा के जो 5 भूत और 3 गुणों से निर्मित हैं उसको पढ़ा था। तो ये प्रश्न उठा कि स्थूल शरीर का तो मैं दृष्टा हूँ, तो सूक्ष्म शरीर जो है 19 इसके पुर्जे हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियों की तन्मात्राएं, 5 प्राण और चतुष्ठा अंतर। तो ये जो 19 है, मैं इनका भी दृष्टा हूँ, मैं इनका भी ज्ञाता हूँ। ये मैं नहीं, ये मेरे नहीं, ये 5 भौतिक 3 गुण की सृष्टि है। मैं इसका प्रकाशक हूँ, सदा देखता हूँ, सदा जानता हूँ, सदा रहता हूँ। तो ये इसका लक्ष्य था बताने का कि शरीर सूक्ष्म भी जीवात्मा के पास है और स्थूल शरीर को चलाने वाला ये सूक्ष्म शरीर है, 19 जिसके पुर्जे हैं। एक देह से दूसरे देह में जाने का भी साधन यही शरीर है, क्योंकि उदान प्राण पर जीवात्मा सवार होकर के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तो अब आज है, इसमें नक्शा देख लेना, वही जो आपको पढ़ाया है वही नक्शा है। पहले उसमें है 5 भूत, उसके सामने 5 भूत लिखे हुए हैं। फिर है उससे क्या हुआ, चतुष्टा अंतःकरण, फिर अंतःकरण के 5 लिखे हुए हैं। फिर 5 ज्ञानेंद्रियां, उसकी 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम लिखे हैं कॉलम के अंदर। फिर 5 प्राण हैं, 5 प्राण का भी लिखा हुआ है। और ऊपर भूतों का जो नाम है ये उसी के तत्व है। ये भी ध्यान से देखना कि अगर व्यान लिखा है तो ऊपर आकाश है, अगर सामान लिखा है तो ऊपर वायु है। देखा, इस तरह से पढ़ना है इसको घर पे। अगर उदान लिखा है तो ऊपर पंचभूत अग्नि है, प्राण लिखा है तो जल है, अपान लिखा है तो पृथ्वी है। अब कर्मेंद्रियों में वाक लिखा है तो ऊपर आकाश है, हाथ लिखा है तो वायु है, पैर लिखा है तो अग्नि है, उपस्थ है नक्शे में तो जल है, गुदा है तो पृथ्वी है। देखिए, ऐसा बनाया गया है कि अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये सारे तत्व आपको समझ आ जाएंगे। तो इसको गहराई से पढ़ना है आज घर जाके। अब तीसरा है कारण शरीर। अब कारण शरीर क्या है? हमारे ब्रह्म सूत्र के अंदर तो कारण शरीर का वर्णन नहीं था। ये प्रश्न महाराज श्री से पूछा कि महाराज जी, मैंने तो 3 शरीर पढ़े हैं, तो आपने तो 2 पढ़ाए हैं। कहते देवी 2 शरीर पढ़े तो कारण तो समाप्त हो गया, इसलिए वर्णन क्या करना। 2 शरीर पढ़ लिए आपने, अपना स्वरूप जान लिया, जगत का जान लिया, तो कारण शरीर कहाँ है? माने संस्कार जो हैं अज्ञान के कहाँ हैं? तो बात समझ आ गई। तो कारण शरीर जब तक है, जब तक अज्ञान है, चाहे कितना जन्मों का अज्ञान है, अनादि है, पर जानने मात्र से जिस वक्त आप जान लोगे उसी वक्त ये शांत हो जाता है। इसलिए इसको अनादि तो कहा पर शांत कहा कि जानकारी के बाद ये मिथ्या हो जाता है, लय हो जाता है, वास्तव में है ही नहीं। तो इस तरह ये अंतःकरण में छुपे जो संस्कार भरे हैं, अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है, और उस मन बुद्धि के अंदर जो संस्कार छुपे हैं। बुद्धि राग द्वेष के लिए प्रसिद्ध है। बुद्धि में क्या छुपा रहता है? राग द्वेष। मन में छुपे रहते हैं अच्छे बुरे के संस्कार। अहंकार तो वैसे ही देखो, जहाँ अहंकार है वहाँ तो सारे ही दोष आ जाते हैं।
अहंकार सारे दुर्गुणों की जड़ है, इसलिए निरीक्षण आवश्यक है। तो ये संस्कार जो मन में भर गए, बुद्धि में भर गए, माने घर के जो अटैची ट्रंक हैं उसमें हमने क्या भरा, अंदर नहीं दिखते, बाहर से नहीं दिखते कि इस ट्रंक में सूट है, साड़ियाँ हैं या कपड़े हैं, पैंट कोट है, लेकिन जब खोलते हैं तो दिखता है। ऐसे देखिए, ऐसे किसी का मन नहीं दिखा, पर आप व्यवहार करोगे, बोलेगा तो उसका दिखेगा मन में क्या है, कौन सा कपड़ा है, कौन सा रंग है। विलक्षण सृष्टि है। तो जो मन के अंदर, बुद्धि के अंदर जो संस्कार हैं, अज्ञान से, अज्ञान के कारण संस्कार भर जाते हैं। ज्ञान होने पर सब धीरे धीरे निकल जाते हैं। सारी मान्यताएं, सारे संशय अज्ञान से है। ईश्वर ने कुछ नहीं लिखा, उसने 3 गुण बनाए और कह दिया कि दानव सृष्टि भी रची है ब्रह्मा जी ने ही, ईश्वर ने। देव सृष्टि भी ईश्वर ने रची है, और मनुष्य सृष्टि भी ईश्वर ने रची है। तो इसी प्रकार तीनों गुणों की सृष्टि उसने रची है। तो गुण कहे, अवगुण नहीं कहे। अब लीला के लिए गुण रावण भी चाहिए। राम जी हैं तो रावण जरूर है, अगर रावण नहीं है तो रामलीला होती ना। इसलिए कहा जाता है कि हर घर में ईश्वर ने एक रावण जरूर भेजा है। आप भी थोड़ा देख लेना कि शास्त्रों की बात सही है, ऋषियों की, तो कौन सा परिवार के अंदर तमोगुणी है। तमोगुण का मतलब ही रावण है ना। विवेक खत्म होता है तमोगुण के अंदर। काला रंग आच्छादित कर देता है, काले चश्मे से सृष्टि काली दिखती है। तो इस प्रकार ये जो संस्कार हैं ये मन के अंदर हैं, ये कारण शरीर है। माने हमारा जो स्थूल शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसको देने के कारण है। जैसे संस्कार होंगे वैसा देह मिलेगा। थोड़े दिन पहले ही बतलाया था कि हम जो खुद अपने बारे में सोचते हैं, बोलते हैं, मनन करते हैं, वो ही हम होते हैं। वो हमारे कैसेट में चित्रगुप्त भर लेता है। बाहर वाले हमें क्या कहते हैं वो नहीं भरता। और जब हिसाब होता है तो वो कहते हैं शास्त्र में कि बस कैसेट चला करके, जो धर्मराज है वो कहता है देखिए जी ये खुद ही कह रहा है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ। बस फिर खुद कह रहा है, जो खुद कह रहा है तो किसी गवाही की आवश्यकता नहीं है, जन्म मिल जाता है। इसलिए सावधान होना है संस्कारों से। हमने कोई भी संस्कारों को ग्रहण नहीं करना जो विपरीत संस्कार है, विपर्य। तभी कल बताया था कि संशय, विवेक अगर जगता है तो संशय कम होने लगते हैं, विपरीत भावनाएं कम होने लगती हैं, मन में शांति आने लगती है, सहनशीलता आने लगती है, गुरु, शास्त्र और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा हो जाती है कि ऐसा ज्ञान हमने कहीं नहीं सुना, अगर गुरु मिले हैं तो सुना है। इसलिए और अगर कुछ नहीं तो हम उनकी प्रशंसा तो कर सकते हैं। सैनौ यशा, हम उनका यश कर सकते हैं, ऋण तो नहीं दे सकते। तो इस तरह से जो संस्कार हैं वो कारण शरीर है। अब संस्कारों का निरीक्षण करना है, कैसे संस्कार जग जाते हैं, कितने समय के पड़े हुए कब आ जाते हैं। देखिए ये जीव को स्थूल सूक्ष्म शरीर देने का कारण है संस्कार, इसलिए इसको कारण शरीर कहा। अज्ञान है कारण शरीर पर, अज्ञान कारण शरीर है। अज्ञान क्या है? कारण शरीर, शरीरों को देने का कारण है, इसको घुमाने का कारण है वासनाओं में। तो ये अज्ञान कारण शरीर है, पर रहता कहाँ है कारण शरीर, तीसरा शरीर कहा इसको, पर रहता मन के अंदर है, बुद्धि के अंदर है।
एक संस्कार में देखो, एक संस्कार में बहुत ही साधना की आवश्यकता है। एक संस्कार में अनेक जन्म देने की सामर्थ्य होती है। आपने जड़ भरत को देखा, उनका जन्म हुआ ना, 3 जन्म बताए जाते हैं उनके। तो कैसे एक संस्कार में हजारों शरीर देने की शक्ति है। जैसे एक बीज में कितने वृक्ष हैं और कितने ही उसमें बीज हैं, ये कोई भी नहीं बता सकता। इसलिए सदा अपना चिंतन करो, विशेष रूप से उसी की स्मृति रहे। और मन के अंदर अज्ञान है और मन ही स्मृति करके काटेगा। मैं तो सदा निर्लेप हूं, लेकिन मन के अंदर सारे विकार हैं। मन ही बंध मोक्ष का कारण है, मन ही जन्मों का कारण है, संस्कारों का कारण है। इसको संवारना है। तो कहा ये हजारों शरीर देने की इसमें ताकत है अज्ञान में। इन संस्कारों को भी देखने और अब ये तीसरा कारण शरीर है संस्कार। तो अंदर मन के हृदय में हमारे संस्कार उठते हैं, तो उसको भी मैं जानता हूँ, मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ही देखता हूँ कि संस्कार कैसे हैं, मैं ही शोधन करता हूँ। ये जो दृष्टा है ये ही शोधन करता है संस्कारों का, यही प्रेरणा ज्ञान से लेता है चेतन। अब चेतन बैठ के ज्ञान ले रहा है इंद्रियों सहित। अगर चेतन ना बैठा हो तो मुर्दा कभी ज्ञान नहीं लेता। तो जीवात्मा ज्ञान लेकर के इसके संस्कारों को संवारता है। तो इसका भी तीसरे शरीर का कहने का क्या अर्थ है, समझाने का, कि जो संस्कार है तीनों समझ आ जाए। स्थूल शरीर सूक्ष्म चलाता है और कारण जन्म देता है। इसलिए कारण को नष्ट करो। और ये आपको बता दें कि कारण शरीर केवल तत्वज्ञ पुरुष नष्ट कर सकते हैं, उसका नाश कर सकते हैं। बाकी कोई साधना कारण शरीर का नाश नहीं कर सकते। जो संस्कार पड़े हुए सबसे पहले परिचिनता के संस्कार है कि मैं इतना हूं। रात को रोज हम शरीर छोड़ देते हैं, अपने परमात्मा के अंदर लीन हो जाती है आत्मा। देखा करो, रास्ता अंदर से है। जब तक निवृत्ति नहीं होती, अंतर्मुखता नहीं होती, मन के पीछे नहीं जाते, अपने घर नहीं पहुंचते। रोज जाते हो, सुबह आके व्यापार करते हैं, 14 इंद्रियां खोल लेते हैं, दुकानें खोल लेते हैं, शब्द की, स्पर्श की, रूप की, रस की, गंध की। जानकर भी आता है, वो भी करता है, लेकिन अज्ञानी मैं मेरे से करता है तो ये संस्कारों को भर लेता है सत्य बुद्धि से। अज्ञानी की इसमें मिथ्या बुद्धि होती है। जैसे एक नाटककार है, कोई फिल्म बनाता है, तो उसकी सारा कुछ करते हुए भी उसको निश्चय होता है कि ना ये मैं हूँ जो बना हुआ हूँ, और ना ही ये रिश्तेदार वास्तव में मेरे। तो ये सत्य है। कितनी जल्दी पक्का कर सकते हैं, कर लो। अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास कर करके अज्ञान अंतःकरण में आया, अभ्यास कर करके इसको निकालना पड़ेगा। और युक्तियां तत्वज्ञ पुरुष बताएंगे। भले वेद उपनिषद पढ़ लें, वो अध्ययन होगा, श्रवण नहीं होगा। ये विद्या श्रवण से आती है। तो कहा कि ये कारण शरीर क्या है? ये तीनों शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों का मैं दृष्टा हूँ, ज्ञाता हूँ। ये मेरे सामने आते हैं और सामने ही संस्कार चले जाते। कई बार कोई कहता है ना, मेरे तो संस्कार अभी नहीं सुधरे दीदी। कौन देखता है संस्कारों को? आप देखते हो। तो ऐसे दृष्टा, ज्ञाता, चेतन मैं हूं, और ये तीनों शरीर हर क्षण बदलते हैं।
हर क्षण बदलता है ये शरीर। आप कहोगे नहीं, मैं तो जवानी के बाद एकदम बुढ़ेपे में आया। ये हर क्षण अंदर क्रिया हो रही है। बचपन जवान हो रहा है, जवान बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा देहांतर प्राप्ति में जा रहा है। देखिए, अखंड मंडलाकार शर रूप फिरा करे, और ये बदलने वाला हर क्षण जा रहा है। जो भाग्यशाली है, जो सज्जन है, जो भगवान कहते हैं सियाना है, जिस काम के लिए आया था वो काम कर जाता है। खाने पीने के लिए तो पशु भी आए, संतान उत्पत्ति पशु की भी होती है, लेकिन स्वरूप की ज्ञान, सत्य का ज्ञान और स्थिति वो केवल मनुष्य शरीर में। इसलिए वो चतुर और सुजान है, भगवान कह रहे हैं गीता के अंदर। इसलिए दिन खत्म होता है, उससे पहले हमें समझ आए कि आज कितने समय हमारी वृत्ति अंतर्मुख रही। बार बार साक्षी में बैठो, मैं ही तो साक्षी हूँ, तीनों शरीरों को देख रहा हूँ, स्थूल को देख रहा हूँ, सूक्ष्म को देख रहा हूँ, कारण को देख रहा हूँ। मन भी बदलता है, हर क्षण मन बदलता है, हर क्षण शरीर बदलता है, दिखता नहीं, पर मन देखो हर क्षण बदलता है। कभी सतोगुणी है, कभी रजोगुणी, कभी तमोगुणी। सारी मशीनरी है। और संस्कार भी देखो तो आपके सामने आते हैं और चले जाते हैं। जैसे आपके पास एक थैला है, अब ऐसे रखो इस शरीर को, अब ऐसे देखो कि जैसे एक थैले में औजार डाल लेते हैं, और जब जरूरत होती है जिस औजार की, उसको निकाल करके उसका प्रयोग करके फिर उसमें रख देते हैं उपयोग करके। ऐसे स्थूल शरीर एक थैला है, सूक्ष्म शरीर के उसमें पुर्जे हैं। अब जहां जरूरत हो, जितने पुर्जे पड़े हैं, आकाश के 5 भी पड़े हैं, स्थूल में वायु के पड़े हैं 25 ईंटें और 19, गिनते रहना कितने हो गए, और एक अज्ञान। इतने पुर्जे हमारे शरीर के अंदर थैले में पड़े हैं। अब जहां जो जरूरत हो, कहीं क्रोध की, कहीं लोभ की, कहीं मोह की, तो निकालो, उस समय उसका कार्य हो, पूरा करो, फिर उसको रख लो। पर इनको बदलना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सारों को बदलना है, शुद्ध करना है। जरूरत का मतलब ये नहीं कि बाहर कोई झगड़ा करना है तो दीदी ने कहा था पुर्जा निकाल लेना क्रोध का, ये नहीं। ये तो ज्ञान का उल्टा रूप है। जहाँ बच्चों के लिए आता है कि पढ़ाई नहीं करते या घर में किसी को समझाना है कोई बात, तो भाषा में कोई भी दोष ना आए। अपनी वाणी के अंदर 5 दोष निकाल करके हमें व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार में तो सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना। कहीं आपको प्यार से भी बात करनी पड़ेगी तो कहीं नाराजगी से भी करनी पड़ेगी। ऐसे यंत्रों का उपयोग करना है। तो ये है कि किस तरह ये तीनों शरीर हैं, ये सारे मैं इनका साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, और ये तीनों जड़ हैं और मैं इसका जानने वाला चेतन हूँ। आज इतना ही देखेंगे। आप घर देख के आना कि ये संस्कार और दोनों शरीर हर क्षण बदल रहे हैं, हर क्षण बदल रहे हैं। देखो, तो ये है 3 शरीर। कल आगे लेंगे कि इसमें जो बैठा है उसका क्या नाम है, वो कौन है। ये जड़ है तो इसको जानने वाला,
चलाने वाला चेतन है। ओ